गौतम बुद्ध के समय में वैशाली राज्य में एक प्रसिद्ध वैश्या रहती थी जिसका नाम कामिनी था। वह बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि लोग देखकर भोग विलास में मग्न हो जाते थे। इस वजह से उसे नगर वधू घोषित किया गया था, यानी पूरे शहर की पत्नी। कामिनी इतनी सुंदर थी कि उसके महल के द्वार पर सदा सोने के रथ खड़े रहते थे। यहाँ तक कि महान राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वह केवल एक वेश्या थी। कामिनी का शरीर जितना सुंदर था, उससे कहीं अधिक सुंदर उसकी आत्मा थी, जो सच्चे प्यार के लिए तरसती थी। क्योंकि आम्रपाली खुद से वैश्या नहीं बनी थी, बल्कि उसे जबरदस्ती राजा ने वैश्या बनाया था। कामिनी अपने ग्राहकों को बहुत प्यार करने का दिखावा करती थी, क्योंकि उसे इसके लिए भुगतान किया जाता था, लेकिन अंदर से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि वास्तव में उसका इस्तेमाल एक भोग की वस्तु के रूप में करते थे, एक इंसान के रूप में उसका सम्मान नहीं करते थे। एक दिन कामिनी अपने महल की बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसने अपने महल के सामने से एक ही युवा बौद्ध भिक्षु को गुजरते हुए कहा, जिसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास जबरदस्त तेज आती और लोगों को खुद की ओर आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति थी। जब युवा बौद्ध भिक्षु ने ऊपर की तरफ देखा तो कामिनी उसे देख रही थी। युवक ने कामिनी की ओर देखते हुए बेहद सम्मान भाव के साथ कामिनी को प्रणाम किया। पहली बार कामिनी के हृदय में प्रेम का उदय हुआ था, क्योंकि पहली बार किसी ने आम्रपाली को सम्मान की नजरों से देखा था। किसी ने पहली बार उसे इंसान होने का एहसास दिलाया था। आम्रपाली तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर आकर उस युवा भिक्षु के पैर छुए और कहा, कृपया आज के दिन आप मेरे मेहमान बने और मेरे महल में चलकर भोजन स्वीकार करें। आगे कामिनी ने कहा, कृपया मेरे निमंत्रण को ना कहे, क्योंकि पहली बार मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार राजाओं और सम्राटों द्वारा आमंत्रित किया गया, लेकिन मैंने कभी किसी को आमंत्रित नहीं किया है। ये मेरा पहला निमंत्रण है। युवा ने सम्मान पूर्वक कामिनी का निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन ग्रहण किया। भोजन देने के बाद कामिनी ने कहा, आज से 3 दिनों के बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो कि अगले 4 महीनों तक रहेगा, और मैं आपको अपने घर में 4 महीने रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आने वाले 4 महीनों के लिए यह महल आपका आश्रय होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से आपके ध्यान की बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि मुझसे जितना हो सकेगा आपके ध्यान की सुविधाओं को सुगम बनाने का प्रयास करूंगी। दरअसल बौद्ध भिक्षु साल के 8 महीने गांव-गांव घूमकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, और 4 महीने वह एक ही स्थान पर रहते हैं, जहां उन्हें आश्रय मिल जाता है। युवा बौद्धिक ने कहा, माफ कीजिएगा देवी, लेकिन इस विषय में मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। मैं आपके प्रस्ताव के विषय में बुद्ध से पूछूंगा। अगर वह मुझे अनुमति देंगे तो मैं आपके महल में आ रहे अवश्य ग्रहण करूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। इससे पहले कि वह युवा भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचता और कामिनी के प्रस्ताव के बारे में कुछ बताता, उससे पहले वहां पर मौजूद अन्य भिक्षु बुद्ध के पास पहुंच गए और बुद्ध से कहा। कामिनी ने उसे 4 महीने रहने के लिए अपने घर बुलाया। कामिनी एक वैश्य है और एक वेश्या के घर में 4 महीने रहे या सही नहीं है। इससे हमारे संग में गलत संदेश जाएगा। बुद्ध ने कहा, कृपया आप लोग शांत हो जाए और उस भिक्षु के आने की प्रतीक्षा करें। तो थोड़ी देर बाद वह युवा भिक्षु खुद के पास आया। बुद्ध के पैर छुए और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, बुद्ध नगर की एक कामिनी नाम की महिला ने मुझे बारिश के 4 महीने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने उसके निमंत्रण का अभी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा है कि अगर आप मुझे उसके घर रहने की आज्ञा देंगे, सभी उसके घर पर रहने के लिए आऊंगा। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। और शिवा भिक्षु ने कामिनी के विषय में वैश्य शब्द का प्रयोग न करते हुए केवल महिला शब्द का प्रयोग किया। बुद्ध ने उस युवा भिक्षु की आंखों में देखा और कहा, तुम रह सकते हो। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ, और क्योंकि इसने वेश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसका अर्थ है इसके मन में उसके लिए सम्मान का भाव है।
इसलिए मैं इसको वहाँ रहने की अनुमति दे रहा हूँ। वहाँ मौजूद हजारों भिक्षुओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को एक वैश्य के घर में रहने की अनुमति दे दी है। अगले 3 दिनों के बाद वह युवा भिक्षु कामिनी के घर रहने के लिए चला गया। उसके जाते ही वहाँ पर उपस्थित अन्य जो उसके विषय में तरह तरह की बातें बनाने लगे। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा, मुझे मेरे भिक्षु पर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके भीतर तनिक भी भोग की इच्छा नहीं थी। अगर वो सही है तो वो कामिनी के हृदय को परिवर्तित कर देगा, और अगर भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं है तो कामिनी अपने शारीरिक आकर्षण से भिक्षु को परिवर्तित कर देगी। ध्यान और शारीरिक आकर्षण के मध्य जिसका उत्तर हमें 4 माह के बाद मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर वहाँ उपस्थित लोगों ने कहा कि बुद्ध, आप युवक पर बहुत अधिक भरोसा करके अनावश्यक जोखिम उठा रहे हैं। युवा और कामिनी बहुत सुंदर है। समय प्रारंभ हुआ, वर्षा ऋतु गई, 4 माह बीते और वह युवा भिक्षु वापस आया। युवक के साथ कामिनी भी आई। उस युवा भिक्षु ने कामिनी का परिचय कराते हुए कहा, बुद्ध, ये कामिनी है और ये आपसे दीक्षित होना चाहती है। ये एक अनोखी महिला है। ये न केवल सुंदर है बल्कि उनकी आत्मा उतनी ही सुगंध है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। कामिनी ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं पहली बार देखने भर से इस युवा भिक्षु से प्रेम करने लगी थी। इसलिए मैंने इस युवा भिक्षु को अपने सौंदर्य से कई बार आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बजाय इस युवा ने मुझे ध्यान के प्रति जागरूक किया और यह एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं है अपितु ध्यान है। इसलिए बुद्ध, अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं को दान में देना चाहती हूँ और जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके बाद कामिनी बुद्ध के शिष्यों में पहली महिला हुई जिन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। तो भोग विलास से बड़ी चीज कोई है तो वो है ध्यान, बुद्धि, आत्मा पर नियंत्रण और मोक्ष की प्राप्ति। आपको ये कहानी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।